नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा किसान साथियों मैंने आपको बताया था कि हमने इस बार शर्मा इंजीनियरिंग गुणावत की जो सीड्रिल मशीन है लहसुन बोने की, उससे इसकी बुआई की थी। जर्मिनेशन हमें आपको बताया था और फसल कैसी जमी है ये भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। किसान साथियों ये फसल हो चुकी है 24 से 25 दिन की। 7 से 8 नवंबर को हमने इसको बोया था, 7 नवंबर को बोया था, 8 नवंबर को इसमें पानी चलाया था और खुली सिंचाई इसकी 2 हो चुकी है किसान साथियों। गरवन हमने दे दी थी। अब इसमें तीसरी सिंचाई हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बेसल डोज में केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का प्रयोग किया था और टॉप ड्रेसिंग में हम अब फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग करने जा रहे हैं, साथ में सल्फर का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या लिया, कितना लिया, ये मैं आपको बता सकता हूँ। यदि आपकी फसल भी इस दौर से गुजर रही है तो आप भी ये जो खाद मैं देने जा रहा हूँ वो दे सकते हैं। किसान साथियों ये जो वेराइटी है ये है G2 और हम हर वर्ष इस वेराइटी को ही लगाते हैं और पूरा 40 आरी का रकबा है और इसमें हम अब खाद डालकर मिनी स्प्रिंकलर से इरिगेशन करेंगे लास्ट तक। तो किसान साथियों इस समय हमारी फसल को सल्फर और नाइट्रोजन दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि फसल में शुरुआती पीलापन दिखने को लग गया है। फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ होना है, तो ग्रोथ अच्छी हो, वेजिटेटिव वानस्पतिक ग्रोथ अच्छी हो, इसके लिए यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे किसान भाई लहसुन की फसल में नहीं भी डालते, लेकिन किसान साथियों मैं तो हमेशा इसका प्रयोग करता हूं और एक बार केवल शुरुआत में, उसके बाद मुझे नाइट्रोजन की फिर आवश्यकता नहीं होगी और मैं देना भी नहीं चाहूँगा। आगे चल के यदि मैं देता हूँ तो कहीं ना कहीं लहसुन में नए पत्तियाँ निकलने की समस्या शुरू हो जाती है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। लेकिन किसान साथियों ये भी फसल की खुराक है, अनिवार्य तत्व है, इसको दिया जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं हमेशा शुरुआती में जब पहला खाद देता तो उस समय यूरिया खाद यानी नाइट्रोजन का प्रयोग कर लेता हूँ। इसके साथ में किसान साथियों में फंगिसाइड युक्त जो फर्टिलाइज़र दोनों का काम करता है और अधिकतर किसान भाई इसे यूज़ करते हैं, और वो है किसान साथियों सल्फर 80% WP वाला। मैं इन दोनों को मिला लेता हूँ किसान साथियों, और इन दोनों को अच्छे से चिपक जाए। साथ ही साथ जो जड़ में लगने वाले कीड़े हैं या जो भी भूमिगत कीड़े हैं इस समय वो भी आसानी से मर जाए। इसके लिए क्लोरोपाइरीपास की जो 50+5 साइपरमेथ्रिन की जो मात्रा आती है उस दवाई से मैं इसको मिला लेता हूं, ताकि ये जो सल्फर है इसके साथ आसानी से चिपक जाए। जब ये आपस में चिपक जाएंगे तो जब भी मैं बुरकाव करूँगा तो ये उड़ेंगे नहीं। किसान साथियों आप देख पा रहे हैं मैंने इनको मिला लिया है और ये जो खेत है अब इसमें मैं बुरकाव करके इसमें फिर पानी चला दूंगा। तो चलिए इसका बुरकाव भी कर लेते हैं क्यारियाँ के हिसाब से। किसान साथियों लगभग 24 से 25 क्यारियाँ है, लंबी है, और अब इसमें मैं एक समान बुरकाव कर लेता हूँ। कहीं कम कहीं ज़्यादा न गिरे, इस बात का आपको ध्यान रखें। तो आप वो अंदाज़ा होगा वैसे भी कि आप किसान हैं तो किस हिसाब से इसको डालना है तो पूरे क्षेत्र में आ जाए। इसको बुरकाव करने के बाद किसान साथी हम इसमें इरिगेशन कर देंगे। यदि आप स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यदि आप खुली पद्धति से सिंचाई करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। खुली पद्धति से सिंचाई करते समय इस बात का ध्यान रखना है, आपको क्यारियाँ पूरी की पूरी नहीं बननी है। पानी ठेठ पहुँचा ऐसा हो जाना चाहिए, यानी हल्की सिंचाई होना चाहिए। हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है तो हमने इसको चालू कर दिया है, आपको देख के पा रहे होंगे। किसान साथियों आज है दिनांक 5 दिसंबर और 4 दिसंबर को हमने ये खाद डालकर सिंचाई की है, और आगे 10 दिन के बाद फसल की कैसे ग्रोथ होती है वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। और आप लहसुन की फसल में यूरिया डालते हैं या नहीं डालते हैं, या यूरिया के अलावा आप अपनी फसल में नाइट्रोजन देने के लिए कौन सी खाद का प्रयोग करते हैं, कितनी मात्रा में करते हैं, ये कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कुछ किसान भाई कहते हैं कि यूरिया डालने से फसल में फिर स्टॉक नहीं रहता है, लेकिन किसान साथियों अभी तक हमारी लहसुन की फसल में अंकुरण की समस्या नहीं है और न ही कोई ज़्यादा मरने की समस्या है। हालांकि G2 वेराइटी है, थोड़ी बहुत कलियाँ इसमें जाती है, चाहे आप कितना भी खाद डालो या ना डालो। लेकिन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग करने का एक समय होता है, उस समय के भीतर आप कर लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं
ओवरडोज किसान साथियों इसको नहीं करना है। ये 40 आरी यानी यूँ कहें तो 1 एकड़ के आसपास हमारा लहसुन है और इसमें हमने 40 से 45 किलो यूरिया और 6 किलो सल्फर 80% वाला WP फार्मूलेशन में जो आता है और 1 लीटर किसान साथियों क्लोरोपाइरीपास प्लस साइफरमेथ्रिन वाला जो कॉम्बिनेशन आता है कीटनाशक का वो डाला है, ताकि ज़मीन में यदि कोई कीट लगे हैं तो वो समाप्त हो जाए। और इस समय फंगस की इतनी समस्या दिख नहीं रही है, फिर भी हमने जो ये फंगिसाइड लिया है यानी जो सल्फर लिया है, ये फर्टिलाइज़र तो फंगिसाइड दोनों का काम करेगा। और यदि आगे हमें कोई समस्या दिखती है तो किसान साथियों हम फिर फर्टिगेशन के द्वारा भी 8 से 10 दिन के बाद भी जो फंगिसाइड है उसको पानी के साथ चला सकते हैं। और अब इसमें अगली खाद और अगली दवाई किसान साथियों हम इसमें निंदाई गुड़ाई करके देंगे, जो कि लगभग 35 से 40 दिन के आसपास होगा। किसान साथियों आप अपनी फसल कैसी है बता सकते हैं, आपने क्या दवाई डाली, आपको क्या रिजल्ट मिला है, कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ताकि अन्य किसान भाइयों का भी मार्गदर्शन होता रहे। जानकारी अच्छी लगे तो फॉलो कीजिए, अन्यथा ना करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।